सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म, राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। एमक्यूएम और नून लीग की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। लाहौर में मुत्तहिदा वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात जारी। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मॉडल टाउन में मौजूद। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म हैं। राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नदीम चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी नदीम चौधरी, आगाह कीजिएगा। जीजा गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इजलास हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि नवाज शरीफ मुल्क की तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे और उनसे मुलाकातें करेंगे। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एमक्यूएम के वक्त को लाहौर आकर नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी थी, जिस पर एमक्यूएम का वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी में उनकी सरबराही में यहाँ पर पहुँचा है। उनकी सरबराही में जो वक्त यहाँ पर पहुँचा है उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल हैं। ये वक्त तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचा है, जबकि 10 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर उनका मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया था और उनके बाद उनको रवायती लाहौरी जो नाश्ता है वो करवाया गया। उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के करीब जब ये वक्त यहाँ पर पहुँचा है तो शहबाज शरीफ ने बाहर लाउंज में आकर मेहमानों का इस्तकबाल किया और उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर दोनों पार्टियों की जो वफूद है उनकी मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ अपने वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो सीनियर लीगी क़यादत है वो इस इजलास में और इस मुलाकात में शरीक है। मुस्लिम लीग नून के सिंध के जो रहनुमा हैं बशीर मेमन, जिन्हें आज तकरीबन ये तय पा चुका है कि शायद उन्हें सिंध की सदारत का ओहदा दिया जाएगा, वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात के अंदर सिंध, खुसूसन कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वो मामला ज़ेर गौर हैं और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने के हवाले से जिसमें जेयूआई और जीडीए भी शामिल हो सकती है, वो जो तमाम के तमाम मामलात हैं वो आज ज़ेर गौर आ रहे हैं। पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि मुल्क में जो सियासी कशीदगी चल रही है, अदम बर्दाश्त चल रहा है, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान मिले। तो आज सबसे पहले एमक्यूएम से इस हवाले से राब्ता किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को आज मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाया जाएगा। जेयूआईफे और एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट का भी इम्कान है। जीडीए से भी मामला तय होंगे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम का वफ्द अपनी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर आया। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक रब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की पीटीआई से मुताल्लिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली है। बशीर मेमन को आज मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाया जाएगा। जेयूआईफे और एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। जीडीए से भी मामला तय होंगे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम का वफ्द अपनी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर आया है। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी। पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में पावर शो, मीरपुर मातलों में जाने पंडाल सजाएंगे। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। गोहर पैलेस में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्की है। जलसा का एतराफ पार्टी परचम के बाहर। साबिक सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। अली गौहर ने चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जलसा का एतराफ पार्टी परचम के बाहर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज इस जलसे से खिताब भी करेंगे और मीरपुर मातलों में ये पंडाल सजाया गया है। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान वजारत खजाना में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हो गया। मुज़ाकरात में रवा माली साल की पहली तिमाही की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। IMF का पाकिस्तान की मजमूई इक्तसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। IMF ने ट्यूबवेल सारिफिन के लिए बजट सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ज़राई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाए। IMF का मुतालबा ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे, जो मंजूरी के लिए काबीना को पेश की जाएगी। 90 अरब रुपए में 30 अरब विफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सारिफिन देंगे। शाद अंसारी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी शाद अंसारी, आगाह कीजिएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी देखें, आज IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात का जो है वो चौथा राउंड जारी है और उसमें पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक रवा माली साल की पहली तिमाही के इक़्तिसादी दादोशुमार जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। आज जो है वो IMF की तरफ से जो है वो एक मुतालबा है कि ट्यूबवेल के जो सार्फिन हैं
उसकी जो बजट सब्सिडी है वो जो है वो खत्म की जाए। इसी तरह पाकिस्तान के जो ज़रई शोबे के लिए पोलराइजेशन का जो निज़ाम है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जो पावर सेक्टर पे और एनर्जी सेक्टर पे जो बर्डन है उसको जो है वो कम किया जाए। ट्यूबवेल पोलराइजेशन स्कीम के हवाले से जो है उनको बताया गया है कि 90 अरब रुपए खर्च होंगे और ये जो है वो काबीना को पेश की जाएगी, ये मनसूबा काबीना को पेश किया जाएगा। ये वफाक और सूबे शेयरिंग की बुनियाद पे इस मनसूबे को जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें से 90 अरब रुपए जो है वो वफाक देगा, 30 अरब रुपए सूबे देंगे और जो 30 अरब रुपए की जो होगी ट्यूबवेल की जो बकाया रकम होगी वो सार्फिन से जो है वो वसूल की जाएगी। बहुत शुक्रिया शादन जो है साहब, वो IMF के साथ आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगल किए जाने वाले टायर पकड़ लिए गए। स्मगलर्स और सहूलतकारों समेत 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर ने यह कहा है ट्रक वाघा की बजाय बंद रोड पर रोककर टायर उतारे जा रहे थे। ये तफसीलात सामने आई हैं। कस्टम्स ऑपरेशन की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर की स्मगलर्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगल किए जाने वाले टायर पकड़ लिए। स्मगलर्स और सहूलतकारों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ट्रक वाघा की बजाय बंद रोड पर रोक कर टायर उतारे जा रहे थे। कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर की स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आमिर नवी चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी आमिर नवी चौधरी, इस कार्रवाई की अपडेट दीजिएगा। जी हिफ्सा, बिल्कुल। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस फैज अहमद चद्दड़ की हदायत पर कस्टम इंटेलिजेंस ने मुल्क भर में और स्मगलर्स के खिलाफ गैर मामूली ऑपरेशन शुरू किए हैं। इस हवाले से जो ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगानिस्तान से सामान भारत वाघा के रास्ते जा रहा था, उस ट्रक में किशमिश का ट्रक उसे शो किया गया, लेकिन उसकी बोरियों के नीचे बड़ी तादाद में टायर छुपाए गए थे। जो चमन से ट्रक रवाना हुआ और ट्रक वाघा बॉर्डर के बजाने के बजाय उसे बंद रोड पर रोका गया। वहां पर टायर अनलोड किए जा रहे थे। कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा और छापा मारकर न सिर्फ वो स्मगलशुदा टायर कब्जे में लिए जिनकी मालियत 35 मिलियन रुपए से ज्यादा है, साथ ही स्मगलरों और उनके 5 सहूलतकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर करेर का कहना है कि स्मगलर्स का एक नेटवर्क है जो ट्रांजिट ट्रेड के तहत चीजें बज़ाहिर कागजात में खुश होती है और मुख्तलिफ अशिया स्मगल करके लाहौर और दीगर बड़े शहर में उतारे जाते हैं। रास्ते में उनके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आमिर, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। शाहिद काका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी कायदीन जेल में आते जाते रहते हैं, पार्टी अहदे से इस्तीफा दे दिया था, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करेंगी तो कुछ बेहतर हो सकता है। शाहिद काका नवासी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है।